हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बनते हैं और बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। तो चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक पैन, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप यानी कि हाफ़ कप ये तिल मैंने यहाँ पर ले लिया, सफ़ेद तिल। इनको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ना ड्राई रोस्ट कर लेना जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं इनको रोस्ट करते हुए। इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ गई है। तो अब यहाँ पे ये रोस्ट हो चुके हुए हैं। अब आप इसको निकाल दें किसी ट्रे में, सेपरेट ट्रे में। सेम पैन में आपने ऐड कर देना है 1/2 कप यानी कि हाफ़ कप ये आलमंड्स यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। 1/2 कप यानी कि हाफ़ कप यहाँ पे आपने नॉर्मल शुगर ले लेनी है। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से ना इनको भी रोस्ट कर लेना कि शुगर जो है वो यहाँ पर कैरामलाइज्ड हो जाए, कलर इसका चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी यानी कि कैरामलाइज्ड यहाँ पे हो जाए शुगर, तब तक के इसके लिए आपने इसको भून लेना है। यहाँ पर इसको 2-3 मिनट ही लगेंगे, शुगर जो है यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको मुसलसल इस तरह से भूनते रहना है। कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा आ गया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी बहुत शुगर है, तो आपने इसको और ज़्यादा कैरामलाइज कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अच्छा सा हमारा यहाँ पे ये रेडी हो चुका है कैरामल, और यानी कि आलमंड्स जो है ना वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसको आपने निकाल देना है जो हमने तिल यहाँ पे रोस्ट किया था ना उसमें, और जल्दी जल्दी से यहाँ पे बहुत जल्दी वाला काम आपने करना है कि इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना इवनली, और यहाँ पे आपने प्यारी प्यारी सी ये लड्डू जो है वो रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में हमारे मज़ेदार से हेल्दी लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और बहुत ही हेल्दी ये बनते हैं। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए ये लाजमी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना।